श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की मूल कथा क्या है और इस कथा की मूल्यता किस चीज़ में है? सभी लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और कथा में 5 अध्याय की कथा सुनाई जाती है, जिसमें पहले अध्याय से 5वें अध्याय की कथा बार बार एक ही बात लिखी गई है। जिसमें पहले अध्याय में है कि एक गरीब ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई और उसका संकट मिटा। दूसरे अध्याय में है कि लकड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। तीसरे अध्याय में है कि एक राजा के यहाँ संतान नहीं हो रही थी तो उसने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई और राजा के यहाँ एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम कलावती रखा गया। फिर चौथे अध्याय में राजा की पत्नी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। 5वें अध्याय में एक भील सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा था। राजा वहाँ पहुँचे, प्रणाम नहीं किए, प्रसाद नहीं लिए, वापस चल दिए। उनको बहुत दुख हुआ, बर्बाद हो गए। फिर उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद लिया, प्रणाम किया, उनके दुख खत्म हुए। इस तरह 5वें अध्याय में आपने यही सुना कि गरीब ब्राह्मण ने कथा करवाई, लकड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, राजा ने संतान के लिए कथा करवाई, राजा की पत्नी ने कथा करवाई और भील ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। इन 5 अध्याय में सत्यनारायण भगवान की कथा का वर्णन किया गया है, पर यह नहीं बताया गया कि वह सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी थी जो लकड़हारे और ब्राह्मण और लोगों ने करवाई। पर कभी यह नहीं बताया गया कि वह कथा सबने करवाई, वह कथा कौन सी थी। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है जो आज हम आपको बता रहे हैं। वह सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी थी? एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक अग्नि के खंभ को प्रकट किया जिससे एक शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। उस शिवलिंग का ओर छोर देखने के लिए दोनों गए। भगवान विष्णु उस शिवलिंग का चरण और भगवान ब्रह्मा शीश देखने के लिए गए। भगवान ब्रह्मा आकाश की तरफ गए और भगवान विष्णु पाताल लोक की तरफ गए। भगवान ब्रह्मा बहुत ऊपर तक जाते गए और भगवान विष्णु बहुत नीचे तक जाते गए। धरातल, रसातल, पाताल में पहुँचने के बाद भी भगवान शंकर के चरण भगवान विष्णु को नहीं मिले। तब ब्रह्मा जी ने आकर पूछा भगवान विष्णु से कि क्या आपको भगवान शिव के चरण मिले? तब भगवान विष्णु ने एक शब्द में कह दिया था कि मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। तब शिवलिंग से आकाशवाणी हुई कि हे नारायण, तुमने आज शंकर के सामने सत्य बोला है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। तभी से भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ा। और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था कि हमें भगवान शिव के शीश के दर्शन हुए हैं। इस झूठ बोलने के कारण शिव जी ने उन्हें श्राप दिया कि आज से आपकी पूजा कोई नहीं करेगा। यही सत्यनारायण भगवान की मूल कथा है। स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान की कथा का मूल्यता किस चीज़ में है वह भी जानिए। कहीं पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो, आप पूरी कथा में ना पहुंच सकें, पहले अध्याय से 5वें अध्याय तक ना पहुँचें, हवन पूजन में ना पहुँचें, आरती में भी ना पहुँच सकें, लेकिन अंतिम समय भगवान को प्रणाम करके प्रसाद लेना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान सत्यनारायण की कथा का प्रसाद लेना सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। सत्यनारायण भगवान की कथा का सबसे ज़्यादा मूल्यता प्रसाद में होता है, क्योंकि प्रसाद पाने के बाद आपका सीधा मिलन भगवान से होता है। प्रसाद का मतलब ही होता है प्रभु के साक्षात दर्शन। भगवान सत्यनारायण की मूल कथा एवं कथा की मूल्यता के बारे में जो बातें हमने बताई हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होंगी। निवेदन है कि इसे और लोगों तक शेयर करें जिससे आपके द्वारा और भक्तों को इसकी जानकारी मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य